आगे बढ़ते हुए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 5 तक का सोल्यूशन हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया है 5x प्लस 7/2 बराबर 3x माइनस 4 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है। उसके बाद हमको एक बार फिर सॉल्यूशन लिखने के बाद नोट करना है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो 5x इस तरफ है और एक 3x इस तरफ है। ठीक है, x वाली संख्या को x वाली संख्या के पास ले जाएंगे और जो नॉर्मल आपके कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के पास, मतलब कि 5x इस तरफ रहेगा लेकिन 3x इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का। फाइनल में यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 14, लेकिन जब प्लस का 7/2 इस तरफ आएगा तो वो भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, या फिर आप इसका यहाँ पे एलसीएम ले सकते थे, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 5 माइनस 3 करेंगे तो 2x बराबर, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो फिलहाल मानेंगे 1 और ले लेंगे इनका एलसीएम। 2 का 14 से करेंगे 14 दूनी 28, 1 का 7 से करेंगे 7 एकम 7 और बटे में 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, दोनों माइनस की संख्या है तो जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह माइनस आएगा और ये हो जाएगा 35 बटे में 2। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं x का मान निकलना है। 2 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा तो माइनस का 35 डिवाइड बाई 2 और पहले से 2 हमारे पास अवेलेबल है तो x इजिकल टू 35, 2 का 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, अगर आंसर मैच करें तो बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाउट था मुझे इस पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 10 के दो क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। देखो एक बड़ा गुणज है और एक छोटा गुणज है। ठीक है, तो दो क्रमागत गुणज है और उन दोनों का योग 210 है। तो मान लेंगे कि दो क्रमागत गुणज कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माना कि 10 के दो क्रमागत गुणज x तथा x प्लस 10 है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न में आपको क्या दिया गया है कि ये जो दो क्रमागत गुणज है उन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 210। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 10। देखो एक गुणज ये है और एक गुणज ये है, इन दोनों का योग मतलब प्लस इजिकल टू कितना है 210। ठीक है, ब्रैकेट आउट करेंगे मतलब कोष्ठक हटाएंगे तो x प्लस 10 इजिकल टू 210। ठीक है, x और x हो जाएगा 2x प्लस का 10 और बराबर में 200। देखो 10 की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, इसको उस तरफ भेज देंगे तो यहाँ बचेगा 2x, 210 प्लस का 10 इस तरफ आया तो हो जाएगा माइनस का। तो 2x बराबर 210 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे x का मान निकालना है तो ये 2 चला जाएगा बटे में, तो क्या हो जाएगा x बराबर 200 और बटे में हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2 और ये 100, तो x बराबर हो जाएगा 100। लेकिन यहाँ हमें x का मान नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे दो गुणज पूछे थे तो अतः लिखेंगे पहला गुणज हमने क्या बताया था x, तो x का मान तो कितना आ गया 100। और एक और हमने बताया था दूसरा गुणज, तो दूसरा गुणज हमने क्या बताया था यहाँ पे x प्लस 10, तो x का मान 100 आया है और 10 ऐसा कैसा, तो टोटल हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा आपके आंसर। इसमें थोड़ा सा और देख लेना, छोटा गुणज हमसे पूछा था तो आपको लिख देना है छोटा गुणज। देखो ये 110 है और ये 100 है तो छोटा गुणज 100 होगा, है ना, ये थोड़ा सा आपको लिख लेना है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, और ये वाला। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया है, समीकरण 8m प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक में m-1 प्लस f 7 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। ठीक है, 8m प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट में m-1 और प्लस में 7। ठीक है, थोड़ी सी बाहर की जो भी अननोन आवाज़ आती है वॉइस आती है उसको आप इग्नोर करिए, बस आप आपके जो है कॉन्सेंट्रेट करिए आपके पढ़े पे। ठीक है, क्योंकि देखो लोग तो बोलते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा 8m प्लस 4, 3 जो है बाहर है कोष्टक के और कोष्टक में m-1 है, मतलब ये इसके गुणे में है। ठीक है, तो 3 का अंदर आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 3 का m में गुणा करोगे तो 3m, 3 का 1 से करोगे तो 3 और प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बिल्कुल एक बार और इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8m प्लस 4
देखो 7 और 3 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 7। तो 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ से आप क्या करेंगे कि m को इस तरफ भेज देंगे और 4 को इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। m का मतलब है कि 3m पूरा आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, और जब प्लस का 4 इस तरफ आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक। 8 माइनस 3 करेंगे तो 5m, और 4 से 4 वैसे भी कैंसिल हो गया, आंसर 0 मिलने वाला है आपको। तो 0 और बटे में क्या आ जाएगा? 5। और किसी भी संख्या का भाग यदि 0 में दिया जाए तो आंसर आपको 0 मिलता है। तो m का मान आपको यहाँ पे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। कहाँ है? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर होगा? देखो आपको यहाँ पे कुल मिला के x का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको परिमाप दे दिया है। अब जो परिमाप है वो आयत है, यहाँ पे देखो ये आयत बना हुआ है, ठीक है। ये आयत की क्या हो जाएगी? लंबाई, ठीक है, और ये आयत की चौड़ाई। तो लंबाई हमें दी हुई है, ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने अंदर लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है आयत का? तो 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख देना है कि दी गई आकृति एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, इसलिए लंबाई लिख देंगे यहाँ पे, लंबाई l, ये वाली लंबाई है 2x प्लस 6x, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर को दिया नहीं इन्होंने, अगर परिमाप में आपको यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो ये भी आप सेंटीमीटर में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो चौड़ाई है वो आप लिख दीजिए। तो चौड़ाई b बराबर कितने दी है? 5x प्लस में 6, और इसको सेंटीमीटर, और साथ में आपको परिमाप दे दिया है। परिमाप कितना दिया है? 186 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसा आपको लिख देना है। अब यहाँ पे आपको परिमाप का सूत्र लगा देना है। क्या लगा देंगे आप? परिमाप का सूत्र। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, या तो आप हिंदी में लंबाई प्लस चौड़ाई लिख सकते हैं। देखो परिमाप तो आपको दिया है, ये रहा, यहाँ लिख देंगे 186, फिर 2 गुणित लंबाई आपको दी है 2x प्लस 66 प्लस, देखो चौड़ाई जो है वो दी है 5x प्लस 6, ठीक है। क्या दिया है? 5x प्लस 6। ब्रैकेट आपको नहीं लेना है, अलग से आप लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके ब्रैकेट हटाना ही है। तो 186 बराबर 2 गुणित ये 2x और ये 5x हो जाएगा 7x, ठीक। ये 66 और ये 6 हो जाएगा 72, ठीक है। और 2 गुणित में है तो गुणित वाली संख्या तो सामने वाले के बटे में जाती है, मतलब इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 7x प्लस 72, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 तिया 6, तो 93 इजिकल टू 7x प्लस में 72। तो अभी भी आपको x का मान निकालना है, तो आप 72 को उस तरफ भेज दीजिए, तो हो जाएगा माइनस का इजिकल टू 7x। 3 में से 2 जाएगा तो 1, 9 में से 7 जाएगा तो 2, बराबर 7x। x का मान निकालेंगे तो 7 इसके साथ में है ना, 7 इसके साथ में है, तो गुणित में मतलब तो बटे में जाएंगे। तो 21 अपन, तो 7 एकम 7, 7 दिया 21, तो कुल मिला के x का मान कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। और हमसे ये पूछा था x का मान, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो कुछ खास है नहीं इसमें, क्योंकि इक्वेशन जो है आपको बस ये इक्वेशन बनानी है। अगर ये इक्वेशन आप बना लेते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।